भैया, हमने कल से ऐसे भी नहीं खाया भैया। हम किसके साथ जाएंगे घास के लिए? कहाँ जाएंगे हम? 4 मेला हमारे गाँव में देख मेला यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब इन लोगों को खा रहा हो वो तो हजारों की सुरक्षा में बीच में बैठे हैं ना। उनको 12 बजे रात कैसे ऑर्डर आया कल? ये ऑर्डर परसों क्यों नहीं आया? ये ऑर्डर 2 दिन पहले क्यों नहीं आया? ये कल रात को 12 बजे कैसे आया? पहाड़ों में रहती हैं सिर्फ महिलाएं, और महिलाओं के अंदर कहीं बाघ का खौफ है, कहीं बाहर से आए हुए मुस्लिम लोगों का खौफ है, कहीं पे नेपालियों का खौफ है, कहीं पे बिहारियों का खौफ है, कहीं पे इनको काम करने को नहीं होता है। सभी को प्रणाम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो आज की वीडियो ब्लॉग नहीं होने वाली है, एक वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है उन स्कूल जाते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर। ये वीडियो होने वाली है शाम को खेतों में घास के लिए जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। ये वीडियो होने वाली है अपने घर के आसपास रहने वाले समस्त महिलाओं, पुरुष या बच्चे, उन सभी की सुरक्षा को लेकर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुद्रप्रयाग जनपद के जोकोली क्षेत्र की, जहाँ पे लंबे समय से तेंदुए ने काफ़ी हमले किए हैं। काफ़ी चिंताजनक ये विषय है और सरकार का इसमें क्या रोल रहा है, ये सारी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने में सबसे पहले आप लोग ये न्यूज़ देखिए कि जोकोली क्षेत्र के बारे में है। विकासखंड जोकोली के अंतर्गत मखेत गाँव के आश्रम नाकी तोप में एक 65 वर्षीय महिला को क्या है कि बाघ ने अपना शिकार बना दिया। अभी 30 मई को श्रीमती रूपा देवी को बाघ ने मार डाला था। उससे पहले जहां आज घटना हुई, 2 स्कूल जा रहे बच्चों पर बाघ ने क्या है तेंदुए ने हमला कर दिया था। वहीं से 1 किलोमीटर दूर खरियाल गांव में महिला पर हमला। इसी स्थान से 2 किलोमीटर दूर देवल में महिला की मौत, और यहीं से 1.5 किलोमीटर आगे मयाली में एक महिला, वो इसी स्थान से 1 किलोमीटर आगे लमवाड़ में एक महिला पर गुलदार के हमले की घटना हो चुकी है। जोकोली ब्लॉक मुख्यालय के आसपास के गांव में पिछले 15 माह में 11 घटनाएं गुलदार के हमले की हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाओं को 4 माह के भीतर अपना निवाला गुलदार के द्वारा बनाया जा चुका है। तो बड़ी शर्म की बात है कि पिछले 15 महीने के अंतर्गत 11 हमले बाघ ने कर दिए हैं और अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की है, सरकार ने भी अपनी ओर से कोशिश की है, पर उसमें लापरवाही रखी है। 2-3 दिन या 1 हफ्ते अच्छे से जांच करते हैं, पर उसके बाद इस मामले को दबा दिया जाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका कारण ये होता है कि आने वाले 5 या 10 या 15 दिन के अंतर्गत दूसरा शिकार हो जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रशासन कह रही है कि आदमी मरा, इंसान मरना मरने दो, मगर जो है लेबर को नहीं मारना है। क्यों? किसने नहीं मारना? 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, क्या ये खैरात बन रही है यहाँ पे? देखो कह रही कि हम ऑर्डर नहीं है, तो मैंने कहा इंसान को मारने का ऑर्डर है। मैंने तो ठीक है, मैं इंसान को मारता हूँ, मैं मारता हूँ इंसान को, तुम क्या समझ लोगे? वास्तव में कितने शर्म की बात है कि सरकार भी कह रही है कि अभी जब तक 1-2 लोग और नहीं मरे तब तक हम कोई भी हमला नहीं कर सकते हैं, मतलब तेंदुए को नहीं मार सकते हैं। मतलब हमारे लोगों की जानें इतनी आसान है या इतनी सस्ती है कि लोग मरे कोई बात नहीं, पर एक आदमखोर, इसको तेंदुआ नहीं, इसको आदमखोर कह सकते हैं, जिसने इतने लोगों पे हमला कर दिया है या इतने लोगों को मार दिया है। तो सरकार का कहना है कि इंसान मरे कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, एक परिवार का एक ही मर रहा है, पर तेंदुआ नहीं मरना चाहिए, उसको इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। उसके लिए हमें लंबी चौड़ी सरकारी फाइलें लगानी होंगी, तब जाके रिपोर्ट तैयार करनी होंगी, तब जाके हमें उसको मारने के अधिकार मिल सकता है। क्या यही देवभूमि है? इसी को देवभूमि कहते हैं। क्या यही उत्तराखंड सरकार की योजना है कि लोग मरे कोई बात नहीं, लोग खेतों में जाने से डरे, लोग अपनी कृषि को ना करें, लोग अपने आसपास के जो उद्योग होते हैं उनको करना बंद कर दे, सिर्फ एक तेंदुए की डर से। स्थानीय लोग खौफ में है, महिलाएं खौफ में है, जंगल नहीं जा रही है घास के लिए, खेतों में नहीं जा रही है। जब तक 10-15 महिलाएं एक साथ नहीं होती तब तक जा नहीं पा रही है, क्योंकि खौफ भरा हुआ है कि तेंदुआ कभी भी आके हमला कर सकता है और कोई भी कभी भी मर सकता है। ऐसी घटनाएं हो चुकी है और फिर भी सरकार इस पे मौन है। पता नहीं सरकार का क्या रीज़न है इस पे चुप रहने का, और इसकी चुप्पी तोड़ी गई है, और वो आप इस वीडियो में देखिए।
लोगों ने जो वीडियो देखी ये डांडा गांव की है, जहां पे गांव की महिलाओं ने डीएफओ समेत पूरे फॉरेस्ट वालों को क्या है कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद करने का रीजन था कि फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, जो वन विभाग होता है उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है कि तेंदुए को मारा जाए या ना मारा जाए। वो जितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे उतनी जल्दी उसको मारा जा सकता है और किसी अन्य आने वाली महिला की मौत को रोका जा सकता है या किसी दूसरे की मौत को रोका जा सकता है। पर फॉरेस्ट वालों ने उसमें उतनी आसानी से उसमें हस्तक्षेप नहीं किए, उसको जल्दी करने की कोशिश नहीं की और आग बुबले हुए ये पहाड़ी लोग, एक गांव के सभी लोगों ने क्या है डीएफओ समेत पूरे फॉरेस्ट विभाग को कमरे में बंद कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए एक प्रकार से कि कानून को हाथ में लिया है, पर जब बात आप बीती पे आ जाती है, जब जाने आसानी से जा रही है, खैरात में मौतें जा रही है, तो कहीं ना कहीं कानून को भी हाथ में लेना पड़ता है। क्योंकि जब इंसान घास के लिए जा रहा है, वो सोच के तो जा रहा है कि भाई मैं घर से निकल गया और घास के लिए जा रहा, पर वो वापस लौट नहीं आ रहा, तो उसके परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी। तो उन लोगों ने अपना दर्द निकाला है और तब जाके ये सारी चीज़ें की है। क्योंकि जब तक आप लोग, जब तक हम जैसे लोग, हम पहाड़ी लोग, हम गांव के लोग जिन पे गुजर रही है, वो किसी चीज़ के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कभी भी अच्छे से मदद नहीं करेगी। सबसे पहले हमको जागरूक होना होगा, तब जाके हम इस काम को आसानी से करवा सकते हैं। या तो हमको जेल दे दे, हमको मोदी सरकार से अपील, हमको फ्री की राशन नहीं चाहिए। हमने अपनी मेहनत से खा रहे थे, पर हमको फ्री की राशन मत दो, हमको इस शेर को मार दो। हम अपने गाँव को छोड़ देंगे और अपने बच्चों लेके जंगलात हम धरने पे जाएंगे। हम क्या करें? एक महिला का दर्द होगा, सारी महिलाओं का दर्द, सबसे ज्यादा मेरा तो आज दिल्ली रुक गया भैया। हमने कल से ऐसे भी नहीं खाया भैया, हम किसके साथ जाएंगे घास के लिए, कहाँ जाएंगे हम? 4 महिलाएं हमारे गाँव में, किसके साथ? हम अकेले जाएंगे तो हम दोनों महिलाएं अब हमारा बस का कुछ नहीं है, सबसे मजबूत महिला थी ये। हमें चाहिए कि वो ऑर्डर दे, हमें ऑर्डर भैया। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भैया तुम हमारे भगवान हैं, बाघ ना मरे तो हम जंगला चौकी में आ जाएंगे। कल हम वहाँ जाएंगे भैया। वो गाय भैंस ऐसे भी मरना ही है हमने, या तो हमको जेल दे दे। हमको मोदी सरकार से अपील, हमको फ्री की राशन नहीं चाहिए। हमने अपनी मेहनत से खा रहे थे, पर हमको फ्री की राशन मत दो, हमको इस शेर को मार दो। मोदी से बहुत निवेदन है। इन रोती हुई महिलाओं को देख के कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये वही उत्तराखंड है जहाँ तीलू रोतेली जैसे नारी ने जन्म लिया है, या बिश्नी देवी शाह जैसी महिला ने जन्म लिया है, या गोरा देवी जैसी महिला ने जन्म लिया है। ये जो नाम मैंने आपको दिलाए हैं या गिनाए हैं, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए बड़ा काम किया है। और आज इसी उत्तराखंड, जब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब इन लोगों ने अपने नाम को, अपने काम को, अपने आंदोलन को इस प्रकार से उभारा था कि पूरा विश्व इनको जानता था। आज सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हमारी पहाड़ की महिलाएं ऐसी रो रही है, जहर खाने को तक तैयार हो चुकी है। आपने देखा होगा वीडियो में कि किस प्रकार से महिलाएं कह रही है कि हमें जहर दे दे, फ्री की राशन नहीं चाहिए, पर इस तेंदुए को मार दो। हमारे अंदर खौफ भरा हुआ है, हम खेतों में नहीं जा पा रहे। शर्म की बात है कि पहाड़ों में या हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी जोखोली ब्लॉक से आता हूँ, तो हमारे क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएं हैं और स्थानीय लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और महिलाएं जिस प्रकार से रो रही है, उनका एक दर्द छलक रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को खोया है। किसी ने सास को खोया है, किसी ने बड़ी माँ को खोया है, किसी ने बहन को खोया है, किसी ने किसी को खोया है। ये बहुत दुख की बात है कि तेंदुए की शिकार से अपने परिवार के लोगों को खो जाना। और सरकार क्या करती है, कुछ पैसे दे देती है, मुआवजा दे देती है कि 5 लाख 6 लाख, क्या 5 या 6 लाख में कोई इंसान आ सकता है वापस? या 10 लाख भी दे, क्या 10 लाख में या करोड़ों में क्या इंसान की तुलना पैसों से की जा सकती है? जो 6 लाख या 5 लाख या 10 लाख उस मुआवजे में दिए जा रहे हैं, उसका यूज उस तेंदुए को मारने में या पकड़ने में किया जाए, ताकि दूसरा कोई उस चीज़ का शिकार ना हो। बहुत गंभीर समस्या है भाई ये। देख सकते हैं आप किस प्रकार से महिलाएं रो रही है
और उनको देख के हमें भी बुरा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे पहाड़ की महिलाएं हैं। कोई हमारी माँ है, कोई बहन है, कोई दीदी है, कोई कुछ है, हम ही लोगों के हैं, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के सब आपस में जुड़े हुए लोग रहते हैं। पर शर्म की बात है कि एक तेंदुए ने और सरकार की सबसे बड़ी इसमें लापरवाही है वन विभाग की लापरवाही की वजह से इस प्रकार से महिलाओं को रोना पड़ रहा है। और जब इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, मखेत में जब 65 वर्षीय महिला को तेंदुए ने शिकार बनाया, उसके बाद कुछ इस प्रकार से स्थानीय लोगों ने कुछ हंगामे किए हैं, उसकी वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। हमने बोला था इसको शूट आउट कर दो, आप लोगों ने बोला नहीं दे सकते। आप लोगों ने बोला यहाँ पे दो लेबर यहाँ कैसे मारा इन्होंने, ठीक। फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं भाई साहब जब तक 2-3 लोगों को नहीं मारेंगे हमें ऑर्डर नहीं है मारने के, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि लेबर मार दिया। इनको 12 बजे रात कैसे ऑर्डर आया कल? ये ऑर्डर परसों क्यों नहीं आया? ये ऑर्डर 2 दिन पहले क्यों नहीं आया? ये कल रात को 12 बजे कैसे आया? ठीक, आपको शूट आउट के ऑर्डर देने चाहिए थे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए थे, ठीक। और जब उस महिला को कल उसके घर में मारा, कल 12 बजे रात को तुम्हारे शूट आउट के ऑर्डर तत्काल कैसे आ गए? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, लेपर्ड उनको नहीं खा रहा है, ये केवल आदमियों को अटैक कर रहा है, ये आदमखोर है। लेकिन हमारा शासन प्रशासन को, हमारे फॉरेस्ट वालों को यह चीज समझ में नहीं आती है। एक महिला की वहाँ तेरवी हो रही है और दूसरी महिला को यहाँ लेपर्ड ने खा दिया है। साथियों, मैं इस समय मयाली में हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की पब्लिक ने, लोकल लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उसकी वजह कि कल ही एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया है। आज से ठीक 10 दिन पहले डांडा चमसारी गाँव में एक महिला को निवाला बनाया था और उससे ठीक कुछ महीने पहले यहाँ पे कम से कम 10 महिलाओं को लेपर्ड ने अटैक किया, कुछ को मौत के घाट उतारा तो कुछ को गंभीर रूप से घायल किया। और लोग यहाँ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस बाघ को, इस तेंदुए को आदमखोर घोषित करो, इसको शूट आउट के ऑर्डर दो। लेकिन फॉरेस्ट वाले कह रहे थे कि हमें इसके ऑर्डर नहीं है। जब करीबन 4 लोगों की जानें जा चुकी है, उसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आके कुछ इस प्रकार से जो मुख्य मार्केट है उन सभी गाँव का जहाँ पे ये हमले हुए हैं, मयाली में कुछ इस प्रकार से आक्रोश दिखाया है, गुस्सा दिखाया है सरकार को कि आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे और आप लोग चुप रहेंगे। जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, शैलेंद्र हिलमैन नाम से इनका फेसबुक पे चैनल है और शैलेंद्र सकलानी नाम से यूट्यूब पे। मैं इनका काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि ये बारीक स्तर पे ये नहीं देखते कि सरकार क्या कर रही है, या सरकार के बारे में बोलूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। ये खुले आम बोलते हैं और बारीक से बारीक चीज़ों को डिफेंड करते हैं। भाई ने एक चीज़ बताई है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आज तक सरकार ने कहा कि हमें ऑर्डर नहीं आया। कल जब मखेत में एक महिला को खाया तो कल रात 1:30 बजे कैसे ऑर्डर आया और 1:30 बजे कैसे तेंदुए को मारा गया? ये तेंदुआ 11 महीने पहले क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि 11 से 15 महीने के भी अंतर्गत इन्होंने 11 से 12 लोगों को शिकार बनाया है, मतलब हमले किए हैं। तो सबसे पहला जो हमला हुआ था उस दिन ये ऑर्डर क्यों नहीं आया? सरकार कह रही कि जब से 2 से 3 लोगों को जान से नहीं मार देती है तब तक हमें ऑर्डर नहीं आता है। बताओ ये कैसी, मतलब एक बेखुदा हंसने वाली बात है कि 2-3 लोग जब मर जाएंगे तब सरकार एक तेंदुए को मारेगी। मतलब 3 या 4 लोगों की जान के बराबर एक तेंदुआ है। सरकार के लिए तेंदुआ महत्वपूर्ण है, पर वो इंसान नहीं जिसको तेंदुआ मारेगा, क्योंकि वो सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों को धीरे धीरे भ्रष्ट किया जा रहा है, पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। पहाड़ के युवा बेरोजगारी से मारे जा रहे हैं। पहाड़ के युवा बेरोजगारी के चलते बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं कार्य करने के लिए। पहाड़ों में रहती हैं सिर्फ महिलाएं, और महिलाओं के अंदर कहीं बाघ का खौफ है, कहीं बाहर से आए हुए मुस्लिम लोगों का खौफ है, कहीं पे नेपालियों का खौफ है, कहीं पे बिहारियों का खौफ है, कहीं पे इनको काम करने को नहीं होता है, कहीं पे सरकार का दबदबा हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, और पहाड़ के लोग धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं। पहाड़ एक प्रकार से गुलामी की ओर है। पहाड़ में कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार और बाहरी लोगों का गुलाम बना हुआ है पहाड़ के लोग। तेंदुआ पकड़ा गया था पर वो आदमखोर नहीं था। एक होता है तेंदुआ, एक होता है आदमखोर। होता वो भी तेंदुआ ही है, पर जो इंसान का खून एक बार चख लेता है वो इंसानी की ढूंढ करता है। वो कभी जंगली जानवरों को नहीं मारेगा, वो सड़क में घूम रहे आवारा पशुओं को नहीं मारेगा, वो कुत्ते को नहीं मारेगा, वो मारेगा और शिकार बनाएगा सिर्फ इंसान को। उसके लक्ष्य सिर्फ इंसान रहेगा। हमने भी लेटर दिया था, कोई जवाब नहीं मिला, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हमारा महाविद्यालय जुखोली पड़ता है कहाँ? एक जंगल के बीच में,
जो कि मयारी से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर घनसाली वाले हाईवे पे है और जंगल में है। बच्चों को पहाड़ी रास्तों से पैदल आना पड़ता है। हमारे कॉलेज में त्योखर जैसे दूर दराज क्षेत्र के बच्चे आते हैं, करीबन 15-20 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं। देवाल के बच्चे आते हैं पैदल करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर, और उनको सबसे ज़्यादा डर है क्योंकि अधिकांश हमले बागने तेंदुए ने देवाल में किए हैं। जोखोली के बच्चे आते हैं वो भी 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। ललुड़ी के बच्चे आते हैं, मयारी से बच्चे पैदल जाते हैं, वहाँ गोरती से बच्चे पैदल आते हैं, सामने मखेत से बच्चे पैदल आते हैं, और सारे जगहों से बच्चे आते हैं पैदल। यातायात का साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बीच में ऐसा नहीं कहीं पे तेंदुआ महिला बच्चों पे हमला करेगा तो कोई बचाने आएगा, कोई सुविधा नहीं है क्योंकि मार्केट तक नहीं है। इतने सारे जगहों के बच्चे आते हैं एक महाविद्यालय में, ऊपर राम आश्रम विद्यालय है, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, गांव के लोगों की सुरक्षा नहीं है। आखिर ये सरकार जागेगी कब ये सरकार इस चीज़ पर एक्शन लेगी? कब सरकार बच्चों के हित के लिए लड़ेगी? क्या सरकार अभी सोच रही है कि सिर्फ 60-65 साल की महिलाएं मरी है? क्या सरकार तब जाके जागरूक होगी जब कोई कॉलेज का बच्चा मारा जाएगा, या स्कूल जाता हुआ किसी की बच्ची मारी जाएगी या बच्चा मारा जाएगा? क्या तब ये सरकार जागरूक होगी? सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। अगर सरकार जागरूक नहीं होगी तो ये क्षेत्र जागरूक हो जाएगा और फिर सरकार को भी हटा देगा। मैं आम नागरिक हूँ, ये सभी आम नागरिक हैं, और आम नागरिक जागेगा तो सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। आखिर वो 1:30 बजे ऑर्डर दिया किसने? उस इंसान ने 15 महीने पहले ऑर्डर क्यों नहीं दिया? सबसे बढ़िया ये बात शैलेंद्र भाई की मुझे लगी, और मैंने इन्हीं की वीडियो को क्रॉप करके यहाँ पे डाला है, और मैंने छिपाया नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इनके फेसबुक चैनल का लिंक भी है, यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, आप जरूर देखना। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे मुझे व्यक्तिगत कोई ज़्यादा फायदा नहीं है,